हाँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजेज का टॉपिक मात्र 10 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें आप 50 घंटे लगाओगे ना तो भी आपको ऐसे कहता है ना कि पूरा समझ में नहीं आएगा, जिसको मैंने 10 मिनट के अंदर तोड़ मरोड़ के ऐसा एडजस्ट किया है मेरे शब्दों में। कुछ मेरे ऑनवर्ड्स रहेंगे इसके अंदर, मतलब तोड़ मरोड़ के कुछ ट्रिक्स टाइप कुछ बनाया है, कुछ रूल्स डाले हैं उसके अंदर। बस ये जो मुश्किल से जो 15-20 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, इनको बड़ी अच्छे से समझना है बस, है ना, कि किस जगह किसका यूज़ हो रहा है। इसको अगर दिमाग में फिट कर लिया तो गारंटी के साथ में ये जो क्लोजेस 2 नंबर का टॉपिक है, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना, लेकिन 2 मार्क्स कटने नहीं चाहिए। इसलिए ऐसा एक कहता है ना, तरीका ऐसा दूंगा जो मतलब 10 मिनट के अंदर यूँ तैयार हो जाए। तो ध्यान से समझना है ना, बहुत ज़बरदस्त सुपर डुपर कैप्सूल है ये, सुपर डुपर कैप्सूल, ठीक है। पहले ध्यान रखना है कि मैं कुछ शुरुआत करूँगा हु से, और अपन को सारे नहीं पढ़ने क्लोजेस दुनिया भर के, वो सही नहीं पढ़ने, सिर्फ 3-4 बातें पढ़नी है। हु जो आपके बोर्ड एग्जाम बेसिकली पूछा जाता है, हुम, हु, हुम, दैट, और ज़्यादा ज़्यादा वैन और पढ़ लेंगे, और हुम और हुज़ दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। हुम, हुज़, हु और वैन और दैट, बस 5 क्लोजेस पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और उनमें भी कैसे किस अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लो। सबसे पहले हु का यूज़ कैसे करना है आपको। एग्जाम में सेंटेंस आएगा ऐसा, जैसे कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के अंदर ये सेंटेंस आया था आपके, क्या कि ही वॉज बॉर्न इन द कास्ट इन बेंगल मार्केट्स, जो मतलब जो चूड़ी का काम करते हैं, उस मैकर में, चूड़ी बनाने वाले मैकर में उसका जन्म हुआ था। और ही हैज़ सीन नथिंग बट बैगल्स। ये ध्यान रखना है, किसी की हिंदी आना भी जरूरी नहीं है। अगर आपको सेंटेंस की हिंदी नहीं आ रही हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बस करना क्या है कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है। एग्जाम के अंदर लिख के देगा हु, बताओ हु कहाँ लगेगा। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले पता, इतना तो नॉलेज है आपको, 10th महीने से पढ़ रखे हैं आपने कि सब्जेक्ट क्या होता है, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही के तुरंत बाद हु लग जाएगा। पूरे सेंटेंस को कुछ भी नहीं पढ़ना, हु का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ये 2022 में आया था, तो ही सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद हु लगा दो। ही, हु, बाकी एज इट इज हु बहु उतारना है, वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मार्केट्स हियर, फिर वापस, हाँ फिर ध्यान रखना कि वापस ना ही नहीं लगाना है। बस सब्जेक्ट का यूज़ एक बार होता है पूरे सेंटेंस में, बार बार आपको यूज़ नहीं करना है, ये हट जाएगा। बाकी हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स, समझ में आ गई ना, कितना आसान है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेकंड सब्जेक्ट की जगह हु, ये मेरे कुछ शब्द है, ऐसे कोई रूल नहीं है, बस अपने को समझना, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए, कि सेकंड सब्जेक्ट की जगह हु लगाएंगे अपन। कैसे, जैसे कि दैट इज द टीचर, ही टीचर्स इन अस इंग्लिश, और ब्रैकेट में क्या हु। तो देखो यहाँ दैट इज द टीचर, यहाँ पर ये भी एक सब्जेक्ट है, और फिर से ही, मतलब जब एक सेंटेंस में उसी के बारे में फिर से वही बात की जा रही है तो 2 सब्जेक्ट हो गए ना, मतलब ये हु हो गया। तो इस हु की जगह तुरंत इसको गायब कर दो कि दैट इज द टीचर हु टीचर्स अस इंग्लिश, मतलब वो टीचर जो हमें, वही जो है जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। समझ में आ गई, बार बार इसको यूज़ नहीं करना, बस इसको हटा के हु लग जाएगा। बहुत आसान है ना, यानी कि दैट इज द टीचर, ब्रैकेट में हु रहेगा, मतलब ये साफ साफ लिखा रहेगा क्या भरना है। ये ब्रैकेट में रहेगा, हु भरना है तो हु लिखा रहेगा, होम भरना तो होम लिखा रहेगा, वैन भरना तो वैन लिखा रहेगा, दैट तो दैट। ये मुश्किल 4-5 ही पूछे जाते हैं। तो दैट इज द टीचर हु टीचर्स अस इंग्लिश, सिंपल। ऐसे ही द गर्ल इज कमिंग हेयर, वापस 2 सब्जेक्ट, द गर्ल, ये भी इस लड़की के बारे में कह रहे हैं, और वापस शी इज माई सिस्टर, ब्रैकेट में हु, मतलब जो लड़की आ रही है वो मेरी बहन है। तो यहाँ पर वही लड़की है और शी इज़ माई सिस्टर, तो वापस उसी के बारे में कह रहे हैं। तो बार बार 2 सब्जेक्ट का 2 बार यूज़ नहीं करना, लेकिन इसको थोड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि द गर्ल इज कमिंग हियर, शी इज़ माई सिस्टर। तो द गर्ल हु इज़ कमिंग, वह लड़की जो आ रही है, हु का मतलब यहाँ पर जो होगा, वैसे तो कौन होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है, वह लड़की जो आ रही है। द गर्ल हु इज़ कमिंग हियर इज़ माई सिस्टर, ठीक है। तो एक तो ये हट गया। यहाँ एक्चुअली आप ये मत सोचना कि द गर्ल इज कमिंग हेयर फिर लगाना चाहिए था, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए ऐसे सेंटेंस में, लेकिन 2-4 सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको ये भी आने लग जाएंगे। द गर्ल, अब हु वापस सेम टू सेम, द गर्ल वह लड़की जो आ रही है, इज कमिंग वापस सेम टू सेम वही है। देखो इज कमिंग हियर, इसका ये हट जाएगा, बाकी इज माई सिस्टर। बस इस बार थोड़ा सा हु पहले आ गया, क्योंकि सेम टू सेम सेंटेंस उसी के बारे में कह रहे हैं इसलिए, वरना ये सेंटेंस 2 थे, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है। देखो दैट इज द टीचर, दैट इज द टीचर, ये एक ही क्लॉज है पूरी की पूरी, दैट इज द टीचर, इसलिए उसके बाद में हुआ है, बाकी सेम है। वैसे द गर्ल, यहाँ पर द गर्ल से ही कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस, ठीक है, वरना ये पूरा आ जाता है यहाँ तक, द गर्ल इज कमिंग, और पूरा एक साथ होता है, इसलिए सिर्फ द गर्ल ही बोला जाता है। सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दैट इज द टीचर, ये पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, इसलिए हु यहाँ पर है, उसके बाद में हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में हुआ रहा है, सब्जेक्ट तुरंत बाद में हु, सब्जेक्ट तुरंत बाद में हु, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये अच्छा ध्यान रखना, ये कौन सा था, ये आपके मॉडल पेपर में आया था 2021-22 के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है, रिपीट नहीं, मॉडल पेपर का क्वेश्चन भी आ जाते हैं।
अगला है डज नॉट ए स्टूडेंट लाइक द टीचर्स दे हेल्प इन मेकिंग करियर हु, ठीक है। तो देखो डज नॉट ए स्टूडेंट लाइक द टीचर, बाकी देखो वापस ने दे शुरू हो रहा था, सब्जेक्ट फिर से शुरू हो रहा है ना, उसकी जगह क्या भर देंगे हु, बाकी सेम टू सेम। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी, सेंटेंस एक नहीं है, अलग अलग है। तो डज नॉट ए स्टूडेंट लाइक द टीचर, बस दे कीजिएगा हु, बाकी एज इट इज हेल्प इन मेकिंग करियर, बहुत सिंपल। अगला द बॉय वॉज इंटेलिजेंट, है ना, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट ही टॉप्ड इन द क्लास, ब्रैकेट में हु, वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। ये और ये लड़की वाला सेम सेंटेंस है, ध्यान से समझना है ना। द बॉय सब्जेक्ट हो गया, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट ही टॉप्ड द क्लास, एक तो ही हट जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना द बॉय, वह लड़का जो हु टॉप किया जिसने क्लास को, टॉप द क्लास वॉज इंटेलिजेंट, बस ये थोड़ा घुमा फिरा के लिखना, सेम टू सेम वही है। द बॉय हु टॉप द क्लास वॉज इंटेलिजेंट, थोड़ा आगे पीछे करना है, जैसे यहाँ किया था ना, द गर्ल हु इज कमिंग हियर इज माई सिस्टर, वैसे ही वह लड़का जिसने क्लास को टॉप किया था वो इंटेलिजेंट है। समझ में आ गई? थोड़ा सा जब वो कहते हैं ना अपन पढ़ते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हु लगाना है, ये ध्यान रखना है, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी कभी करना भी है, मैंने जानबूझ के सेंटेंस भी लिए हैं। बस इन सेंटेंस को दिमाग में फिट कर लिया ना तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, बस हो सकता है कोई नाम चेंज हो जाए, कोई आगे पीछे हो जाए, बाकी ऐसा हूबहू आएगा। अगला दे हैव राइट टू लिव, दे हैव लर्न टू डाई हु, तो वापस देखो यहाँ पर क्या है कि दे हैव राइट टू लिव, दे हैव लर्न टू डाई, तो दे वापस हु, दे के बाद में दे क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में तुरंत हु लग गया हु, बाकी सेम टू सेम हैव राइट टू लिव, और बाकी सेकंड सब्जेक्ट आएगा नहीं, वो तो आपको पता ही है, बाकी बच गया हैव लर्न टू डाई। बाकी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर ऐसा आ जाएगा तो फिर आपको सोचना भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ईजी आ जाएगा ऐसा वाला, तो उसमें क्या सोचना है, वैसे भी आप समझते हो, इतना तो हिंदी करना आती है आपको सेंटेंस की, कि वह बच्चा जिसने टॉप किया वह क्या इंटेलिजेंट है, इतना थोड़ा बहुत आगे पीछे करना जानते ही हो। बाकी जो ये मुश्किल है इनमें तो कुछ चेंज भी नहीं करना, एज इट इज हु भरना है। जैसे कि ए पर्सन रिमेन्स स्टूडेंट्स ही हैज़ डीप नॉलेज हु, तो वापस देखो ए पर्सन रिमेन्स स्टूडेंट, बाकी ही की जो कट जाएगा क्योंकि इसी के बारे में बात चल रही है, हटा दो उसको, हु हैज़ डीप नॉलेज, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये था हु के बारे में कुछ नॉलेज, और हु के बारे में और है, वो तो था सब्जेक्ट के बाद में। अब होता है ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में भी हु लगता है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे कि आई प्लेड विद द बॉयज। अब ये द बॉयज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, जानते हो ना अपन एक्टिव पैसिव पढ़ते थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आई सब्जेक्ट यहाँ हो गया, आई प्लेड विद द बॉयज, मैं मतलब बच्चों के साथ में खेलता हूँ, तो द बॉयज हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, दे वर इन द गार्डन, हु भरना है इसके अंदर, तो आई प्लेड विद द बॉयज, ये द बॉयज क्या है ऑब्जेक्ट, तुरंत बाद हु भर दो, ये लो हु, और वापस सेकंड टाइम तो दे आएगा नहीं क्योंकि वो उसी के बारे में चल रही है सेंटेंस, तो एक ही बार सब्जेक्ट एक ही बार आएगा, सेकंड बार सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो हु वर इन द गार्डन। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान से समझो, इन्हीं एग्जाम्पल को बार बार समझना कि ऐसे कैसे भरा, हु कब भरा, ऐसा कैसे, बस वही आएंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड दैट की, हु का मेरे हिसाब से पूरा सुपड़ा साफ हो गया, हु की पीएचडी पूरी है, बस उसके बाद में हु कुछ नहीं पढ़ना। अब पढ़ना दैट, दैट इज द रोड, दिस रोड लीड्स टू जयपुर, दैट पढ़ना है, सेंटेंस में साफ साफ लिखा रहेगा दैट पढ़ना है, ठीक है, दिस इज द रोड, और फिर उसके बाद में है दिस रोड लीड्स टू जयपुर, तो देखो सेम टू सेम है, दिस इज द रोड, उसके बाद में यहाँ पर दैट पढ़ दो, बाकी दिस हट जाएगा, ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, पर हट जाएगा, तो कुछ भी नहीं, जहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा वहाँ दिस इज द रोड दैट लीड्स टू जयपुर, सिंपल। फिर दिस इज द डॉग द किल्ड द कैट, मतलब ये कुत्ता है जिसने मतलब बिल्ली को मार दिया, तो दैट भरना है आपको, तो देखो दिस इज द कैट, बस दैट पढ़ दो, और दैट पढ़ने के बाद में किल्ड द कैट, ये दानिया हट जाएगा, ठीक है, बस सिंपल। तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं, सिर्फ दैट पढ़ना, दैट तो बहुत ही आसान है। फिर द मैन इज हेटेड बाय ऑल, ही इज डिसऑनेस्ट, दैट थोड़ा सा सोचना है, द मैन इज हेटेड बाय ऑल, एक आदमी जो सभी से घृणा करता है वो क्या है, ही इज डिसऑनेस्ट, वह मतलब ऑनेस्ट नहीं है। द मैन, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जैसे वो द गर्ल इज कमिंग वाली बात है, द मैन दैट इज डिसऑनेस्ट, वह मैन जो कि, यहाँ पर भी दैट का मतलब जो है, ठीक है, द मैन जो कि मतलब वो मैन डिसऑनेस्ट है, इज हेटेड बाय ऑल, ठीक है ना, थोड़ा सोचना, द मैन यहाँ दैट भर दिया अपन ने, इज डिसऑनेस्ट, पहले डिसऑनेस्ट आएगा, इज हेटेड बाय ऑल, बस इतना समझना है, ये तो वैसे ही नहीं आता, समझ में आ गई। तो दैट यानी द मैन, वह आदमी वो डिसऑनेस्ट है जो कि दूसरों से घृणा करता है, ठीक है, वो चीज़ हो गया। अब एक छोटा सा नोट और लिख लेना, जब भी आपको सेंटेंस में ऑल, एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, नोबडी, दोज ऐसे शब्द जब भी दिख जाए,
इनके तो तुरंत बाद में दैट लगता है, तुरंत बाद में। जैसा कि एवरीबॉडी लाइक्ड हिम, ही न्यू हिम, तो एवरीबॉडी दैट, बस सेम टू सेम एवरीबॉडी दैट। बाकी देखो न्यू कौन सा, ये न्यू हिम, लाइक्ड हिम, एक ही बात है, वो आगे पीछे थोड़ा बहुत चल जाता है, लाइक्ड हिम या न्यू हिम भी चल जाएगा, एवरीबॉडी न्यू हिम, लाइक्ड हिम, ठीक है। लेकिन कुल मिला के अपन को ध्यान नहीं रखना है कि एवरीबॉडी के बाद में दैट आ जाएगा तुरंत, ठीक है, ये हो जाएगा। और थोड़ा बहुत इधर उधर ये सेंटेंस आगे पीछे भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन दैट का जरूर ध्यान रखना है। मैंने तो आपसे वो दैट ही भरवाएगा। कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वेल्थ यू शुड रिमेंबर, ठीक है, तो ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है। कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वेल्थ यू शुड रिमेंबर। अब जैसा ये कुछ सजेशन टाइप है कि यू शुड, तुम्हें ये करना चाहिए, तो इसको शुरुआत में डालना है। ऐसे वाले सेंटेंस को जब भी यू शुड आ जाए ना, उसको शुरुआत में डालना है, यू शुड रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है। ये तुम्हें मतलब याद होना चाहिए कि कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वेल्थ, बाकी सेम टू सेम ही है, बस यू शुड रिमेंबर बीच में आ जाएगा दैट। बहुत आसान है, और दैट तो बहुत सिंपल था, दैट में कोई लोड लेना ही नहीं है, बिल्कुल लोड नहीं लेना, बस सिंपल। अब एक हुम भी बहुत पूछा जाता है आपके, तो हुम को भी थोड़ा मॉडिफाई किया मैंने। एक तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हुम भरना है, कैसे, द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मैट हिम यस्टरडे, हुम, ठीक है। तो अब हुम का मतलब ही होता है जो की, जैसे कि द बॉय, ठीक है, द बॉय यू मीट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, वह लड़का जिससे जो ना हम मतलब तुम मिले थे कल, वो मेरा फ्रेंड है। तो द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हुम, हुम बीच में आ जाएगा, यू मीट हिम यस्टरडे इज माई फ्रेंड। ऐसा थोड़ा सेंटेंस जानते हो ना, कौन सा सिस्टम पहले आएगा। भाई अपन छोटी क्लास में रीअरेंज सीखते थे ना, अरेंज करना, कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, कि वह लड़का जिससे तुम कल मिले थे वो मेरा फ्रेंड है, ऐसे तो बोलते हैं अपन, वो मेरा फ्रेंड है जो तुमसे कल मिले थे, वो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा। लेकिन आपको भरना क्या है कि द बॉय के बाद में हुम भरना है। बेसिकली सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ही हुम, दैट या फिर हु भरा जाता है, बस मेन चीज़ वही है। द बॉय सब्जेक्ट था, उसके बाद तुरंत बाद में हुम आ गया। फिर है ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में, मतलब ये हुम है ना, लगभग हु जैसा ही है। देखो, शी इज़ द लेडी वी सॉ हर एट स्कूल, हुम भरना है इसके अंदर, तो शी इज़ द लेडी हुम, बाकी वही वी सॉ एट स्कूल, सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंज भी नहीं किया। शी इज़ द लेडी हुम वी सॉ एट स्कूल, ये ऐसे भी चल सकता है, सिंपल, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा, ऑब्जेक्ट कौन सा था, द लेडी, तो द लेडी के बाद में भी हुम भरा जाता है, शी इज़ द लेडी, है ना। वह औरतें जो कि जिसको हमने स्कूल में, ये वही लेडी है जिसको हमने स्कूल में देखा था, ऐसे। द बॉय इज़ अ बैगर, यू गैव हिम फूड, ये आया था आपके मॉडल पेपर 2021-22 में। तो द बॉय हुम यू गैव फूड इज अ बेगर, ठीक है, द बॉय इज अ बेगर यू गैव हिम फूड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं द बॉय, क्योंकि पूरा सेंटेंस में उसी लड़के की बात सेम टू सेम चल रही है। तो द बॉय हुम, फिर यू गैव फूड इज अ बेगर, ठीक है, उस लड़के को कुछ खाना दे दो क्योंकि वह के भिखारी है, सिंपल। फिर कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के बाद में हुम लगता है, ये भी साइड में कहीं नोट लिख लेना, ये नोट है। प्रीपोजिशन दिखते ही उसके तुरंत बाद में हुम लग जाएगा कि द स्टूडेंट इज अ जीनियस, आई लाइक विथ हिम, ये विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो देखो, द स्टूडेंट विथ हुम, तुरंत विथ के बाद में हुम यहीं पर दिया, आई लिव इज जीनियस, ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्या था ये, द स्टूडेंट इज जीनियस, द स्टूडेंट विथ हुम आई लिव इज जीनियस, मतलब वह स्टूडेंट जिसके साथ मैं रहता हूँ वह जीनियस है। अगला, माई फ्रेंड रेस्पेक्टेड मी वेरी मच, आई गेव हिम ए बुक, हुम भरना है। तो माई फ्रेंड हुम आई गेव ए बुक रेस्पेक्टेड मी वेरी मच, मतलब कि मेरा मित्र आई गेव ए बुक, जिसने मुझे बुक दी थी, रेस्पेक्टेड मी वेरी मच, वो मेरी बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो ये सेम टू सेम ही है, माई फ्रेंड के तुरंत बाद में हुम, ठीक है, माई फ्रेंड हुम भर दिया अपन ने, मतलब कि प्रीपोजिशन वाली बात तो यहीं खत्म होगी, ध्यान रखना। ये तो एक ही एग्जाम्पल लिया था मैंने, बाकी ये अपना अलग डिफरेंट एग्जाम्पल शुरू हो गए वापस से। ये अलग है ना, वो रूल उतना ही था, ये अलग से वापस कुछ सेंटेंस ले रहा हूँ जिससे आपको कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट तुरंत बाद में हुम आ जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है कि आई गेव हिम ए बुक, जिसने मतलब वो जो मुझे बुक दी थी वह मेरी बहुत इज्जत करता है। तो ये कुछ बातें हैं, जिसे तुम मिले थे वो मेरा फ्रेंड है, वो जो आ रही हो मेरी सिस्टर है, तो ये वो सेंटेंस है, कुछ पहले उस कुछ बाद में। ये तो इतना मेरे हिसाब से आप जानते हो, लेकिन मेन भरना कहाँ पर है वो चेक होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और है द वुमेन वॉज सेलिंग बैलून्स, द पुलिस कॉट हर, तो हुम भरना है। तो द वुमेन, वह औरत जो, हुम यहीं पर आ जाएगा। द पुलिस कॉट वॉज सेलिंग बैलून्स, जो कि सैलून बेच रही थी, तो यहाँ पर हुम आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, द वुमेन के बाद में हुम भर देना। फिर है हुज भरना है, हुज भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। वैभव इज इन IAS, हिज फादर इज ए शॉपकीपर, ठीक है, और हुज भरना है, सेंटेंस आ गया। तो वैभव हुज फादर इज ए शॉपकीपर इज एन IAS, तो मतलब हुज तो वैभव के तुरंत बाद में आ गया, सब्जेक्ट तुरंत बाद में आपके हुज आ गया, लेकिन पहले कौन सी बात आई
कि वैभव जिसके पिताजी शॉपकीपर दुकानदार हैं वो एक IAS ऑफिसर बन गया। तो ये चीज़ है कि हमेशा वो जो चीज़ उसको पहले डालना है, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि लड़की वाली बात भी डाली थी, जो आ रही है वो मेरी सिस्टर है, उसके बाद में अपन ने और भी एग्जाम्पल लिया था, एक ये भी है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस तो अप्लाई करना है कि वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, ऐसे वाली बातें। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में भी हुज भरा जाता है। आई नो राधा हर डॉटर इज अ डॉक्टर, हुज भरना है। तो आई नो राधा हुज, ठीक है, आई नो राधा हर डॉटर इज अ डॉक्टर, हुज भरना है। तो आई नो राधा बस तुरंत, और हुज अब ये हर हट जाएगा, सीधा डॉटर इज अ डॉक्टर, सिंपल। मतलब मैं राधा को जानता हूँ जिसकी बेटी जो है डॉक्टर है। फिर आई गैव अ बैग इट्स चैन स्मूथ, हुज भरना है। तो देखो आई हैव बैग हुज, इट्स हट जाएगा, चैन स्मूथ, ये बहुत सिंपल है। वैसे ही आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, हुज भरना है। 2022 के बोर्ड पे एग्जाम आया था ये। तो देखो आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स, हुज, जिसने देर हट जाएगा और कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, वो आगे वाला तो हमेशा जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर होगा वो हट जाता है, उसके हुज बदल लिया जाता है। तो कितना आसान है ये, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस को आराम से पता है कि आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स। इसमें कहीं पर भी आप ये नहीं रख सकते कि भाई इसमें कुछ बीच में हुज पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली, मतलब मैं बुक्स के साथ बहुत खुश रहता हूँ। फिर आगे सेंटेंस शुरू होगा कि देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, हुज, जिसने मुझे जो मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ दी, एक हेल्प करी, वो सारी बातें। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हमेशा 2 सेंटेंस होंगे, उसके बीच में हुज को डालना है, ये ध्यान रखना। और सेम टू सेम बात चल रही हो, जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में बार बार बात करें तो उसके स्टार्टिंग में हुज डाल दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 1-2 एग्जांपल वैन के भी देख लो। वैन तो वैसे आसान होता है, वैन का मतलब कब, जब, ऐसे वाली बातें होती है। द सन राइजेज द डार्कनेस डिसअपियर्स, तो वैन स्टार्टिंग में आ जाएगा लगभग, वैन द सन राइजेज द डार्कनेस, ठीक है, बहुत सिंपल। इट इज़ विंटर ही फील कोल्ड, तो वैन इट इज़ विंटर तो वी फील कोल्ड, ठीक है। जब हम सर्दी आती है तो हम ठंडा फील करते हैं, तो वैन, जब, वैन का मतलब जब, तो ये तो बहुत ईजी है। आई इंजॉय साइकिल राइड इट इज़ फाइन, तो आई इंजॉय साइकिल राइड होम, ठीक है, यहाँ पर भर सकते होम, इट इज़ अ फाइन। कुछ एग्जाम्पल मैंने इसका भी ले लिया। सॉरी होम तो कैसे आएगा, वैन भरना नहीं है तो वैन आएगा, क्योंकि आई इंजॉय साइकिल राइड वैन इट इज़ फाइन, ठीक है, वैन इट इज़ फाइन, वैन आएगा भाई, वैन। आई वॉज साइकिल अलॉन्ग आई सॉ ए बियर, ठीक है, जब मैं साइकिल, तो आई वॉज साइकिलिंग अलॉन्ग व्हेन आई सॉ ए बियर। तो बहुत सिंपल है, छोटा सा कैप्सूल मैंने जानबूझ के बनाया है। ये 20-25 एग्जाम्पल लिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स पे जोर देना है कि किस जगह किसको भरा जा रहा है, क्यों भरा जा रहा है। जैसे कुछ सेंटेंस मैंने लिए, कौन से, वैसे देखो बेसिकली बीच में आएगा, लेकिन कुछ सेंटेंस मैंने ऐसे लिए जो आपको ध्यान से समझना है। कुछ सेंटेंस है माई फ्रेंड है कि ये कुछ वाली बातें, इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करना है कि कौन सी बात पहले रखी जाए, कि वह मेरा फ्रेंड जिसने मुझे बुक्स दी थी वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो ये वाली चीज़ पहले, ये वाली बाद में, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है कभी कभी। बाकी भरना कहाँ पर है, बेसिकली सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, ये ध्यान रखना। और इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, 2 नंबर का मामला 101% ये गारंटी है। हु, हुम, हुज और दैट और वैन, बस 5 को पढ़ के चल जाना, आपका जो काम हो जाएगा। बस अच्छे ढंग से ये 20-25 सेंटेंस पे गौर करना, बार बार गौर करना कि कौन सेंटेंस कैसे बन रहा है, फिर कैसे है, कहाँ पर हु भरा, कहाँ वर्ड भरा, बस, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस एग्जाम्पल्स पे जोर देना, एग्जाम्पल कैसे हैं, एग्जाम्पल को बार बार रिविजन करना, ठीक है। आई होप ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से पढ़ लेना, इतना टाइम है, और एग्जाम में 100% आपका सेंटेंस जो है वो पूरा का पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना बेहद आसान क्लोजेस। ओके।